कुत्ता या बिल्ली, वी वॉन्ट टू रेज आवर किड्स लाइक डॉग्स। हम अपने बच्चों को कुत्तों की तरह पालना चाहते हैं। ये वो लाइन है जिसके कारण मेरा पेरेंटिंग और बच्चों को समझने में इंटरेस्ट शुरू हुआ। और ये लाइन कही थी एएस नील ने, जो कि समर हिल स्कूल के फाउंडर हैं। समर हिल स्कूल ब्रिटेन का 100 साल पुराना फ्री स्कूल है। ऐसा स्कूल जहां बच्चे अपने मन से पढ़ते हैं, जो उनका दिल हो। आप एक क्यूरियस पेरेंट, और हम अगले 5 मिनट बच्चों के बारे में बात करेंगे। एएस नील ने कहा कि ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ वैसे व्यवहार करते हैं जैसे कि वो डॉग्स के साथ करते हैं। इधर आओ, बैठ जाओ, खाना खाओ। पर हमारा एस्पिरेशन होना चाहिए कि हमारा बच्चा बिल्ली की तरह बने, खुद से खुश रहे और जो मन में हो वो करे। मुझे नहीं पता कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं, लेकिन इस बात से मैं एग्री करता हूं कि हम में से बहुत सारे लोगों का बच्चे की तरफ नजरिया रिस्पेक्ट का नहीं है। हम बच्चों से बड़े हैं, इसलिए हम बच्चों से डॉग्स की तरह ऑर्डर देके बात कर सकते हैं। बैठ जाओ, एक खिलौने सही जगह पे रखो, खाना ठीक से नहीं खाना, ठीक से खाओ, जैकेट पहनो, चलो कम है, ब्रश योर टीथ। तो ऐसे ऑर्डर देने का क्या नुकसान है? सोनिया फिलिप, जो कि लर्निंग माइंडसेट्स की फाउंडर है, शी सेज कि जब हम ऐसे कमांड देके बच्चों से बात करते हैं तो उनके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, या तो मानो या ना मानो। और हर ह्यूमन का नेचुरल रिएक्शन है पुश बैक करना। किसी को भी कंट्रोल्ड फील होना अच्छा नहीं लगता। तो ऑर्डर वाली लैंग्वेज यूज करके हम ऑलमोस्ट बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं हमारा कहना ना मानने के लिए। इसको चेंज करने का तरीका बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ अपने ऑर्डर को फैक्ट में बदलना है। वैसे बात करनी है जैसे हम किसी से करेंगे जिसकी हम इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। ये कहने की जगह कि जैकेट पहनो, हम कह सकते हैं बाहर ठंड है, A jacket will keep you warm। ये कहने की जगह कि चलो खाना खाओ, हम कह सकते हैं इट्स फूड टाइम, वी आर ऑल गोइंग टू स्टार्ट ईटिंग। ये कहने की जगह ब्रश करो, हम ये कह सकते हैं जर्म्स आर हाइडिंग इन योर टीथ, लेट्स टेक देम आउट। ये कहने की जगह कि अपने खिलौने उठाओ, टॉयज उठाओ, हम कह सकते हैं टॉयज बिलोंग ऑन द शेल्फ्स। ये एक सिंपल चेंज है, ऑर्डर को फैक्ट में बदलने का, जो हमारा रिलेशनशिप बच्चों के साथ बदल सकता है। आप पूछ सकते हैं लेकिन इतना सब करने की यार क्या जरूरत है हरप्रीत? पहले ही साली जिंदगी नहीं संभल रही और अब ये सब ध्यान रखो। तो जाने से पहले मैं आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाना चाहता हूं ग्लेनन डॉयल की, जो उन्होंने अपनी फेमस नॉवल अनटेम में लिखी थी। ग्लेनन ने लिखा कि जब उनका बेटा 13 साल का हुआ तो उन्होंने उनको एक मोबाइल गिफ्ट किया। और ग्लेनन ने कहा कि अगले 2 साल में उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा अपने बेटे को मोबाइल के अंदर जाते। वो लड़का जो बैठकर डेस्क पर पोएम्स लिखता था, बाहर खेलने जाता था, अब ऑनलाइन दुनिया में बिजी था। ग्लेनन को 2 साल लगे उससे बात करने में। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को साथ में वॉक करने के लिए कहा, और वॉक पे उन्होंने बेटे को कहा कि बेटा, मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो भी किया है ये सोच के किया है कि मैं तुम्हारे लिए सही कर रही हूं, लेकिन पिछले 2 साल से मुझे लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूं। फोन आने के कारण तुम चेंज हो गए और मुझे तुमसे फोन लेने वापस में संकोच है, क्योंकि तुम्हारे सब दोस्तों के पास फोन है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि तुम्हें फोन पर कम समय बिताना चाहिए। आई नो कि लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारे लिए जरूरी है। उसका बेटा थोड़ी देर चुप रहा, वो वॉक करते रहे, और फिर उसका बेटा बोला कि मम्मी, मैंने सुना है कि फोन के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ रही है बच्चों, और बहुत सारे आर्टिस्ट फोन यूज करना छोड़ रहे हैं ताकि वो अपने आर्ट पे फोकस कर सके। मुझे भी लगता है कि कभी कभी ये फोन मुझे कंट्रोल कर रहा है। ये बात होने के बाद दोनों ने डिसाइड किया सोशल मीडिया छोड़ने का इकट्ठे। ये कहानी फोन की या सोशल मीडिया की नहीं है। ये कहानी है कि माँ ने बच्चे को ये नहीं बोला, अरे यार तुम फोन से चिपके रहते हो, बंद करो यूज करना, पढ़ाई करो, कुछ खेला करो बाहर जाके। उसने बात की और बेटे ने समझी। आज छोटे बच्चों को हमारी बात सुननी पड़ रही है, कल को वो बड़ा हो जाएगा तो वो आपकी बात तभी सुनेगा अगर वो सुनना चाहता हो। तब हम ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, लेकिन तभी बात कर पाएंगे अगर हम फैक्ट बेस्ड बात करते आए हों बचपन से, जैसे ग्लेनन ने की है। बच्चों को डॉग्स की तरह बड़ा करना है या बिल्लियों की तरह, ये हम आज डिसाइड कर सकते हैं, फैक्ट बेस्ड कॉन्वर्सेशन करके अपने बच्चों से, ऑर्डर देना छोड़ के। मेरा नाम हरप्रीत है। आपने मेरे साथ अपने बच्चों के लिए 5 मिनट बिताए।
इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। फिर मिलेंगे।